हंसने की बात नहीं है। नबी मदीने से देख रहे हैं, करबला वाले करबला से देख रहे हैं। रब्बे करीम, कुआरे वाले हाथ उठाएं, कुआरे जिनकी शादी नहीं हुई है। जहेज नहीं मांगना है, तौबा करनी है जहेज के नाम पे। जिंदाबाद। सैयद साहब आ रहे हैं, आराम के साथ बैठ के वेलकम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बैठ जाइए। फैजानी शहीदानी करबला हजरत सैयद फरीद मियाँ साहब किबला, हुजूर सैयद फरीद मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। शकील भाई आ जाइए। ठीक है ना, बैठ जाइए हुजूर, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सैयद साहब के चेहरे का दीदार करते रहिए। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद फरीद मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी के नूरानी मुखड़े का आप दीदार करते रहिए। बैठ जाइए आप लोग, चैनल के चक्कर में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। सैयद साहब के चेहरे का दीदार करते रहिए। और एक बात कह दूं आपसे, मैं पूरे मुल्क में एक बात कहता हूं, सैयदों से प्यार करो, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो। इसलिए लोगों कि इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। इतना पकड़ के ना दामन, और इतना कह दिया नाना जी मुंडी में लगवाले सब अपने ही हैं। हाँ, बस इतना दामन पकड़ के कह दिया नाना जी सब अपने ही हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब की मौजूदगी में मैंने क्या कहा था, सैयद साहब की मौजूदगी में आपको हाथ उठाना। ईमानदारी से बताओ, कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, कितने बाप हैं ऐसे जो मजदूर बाप 400 रुपए पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके लाता है, और 400 रुपए लाने के बाद में फिर वो अपनी बेटी को बताओ 4 व्हीलर कैसे दे सकता है। बस बेटी तलाश करो, नेक तलाश करो, नेक सीरत हो, नेक सूरत हो, खानदानी बेटी होनी चाहिए। बेटी तलाश करो, कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। और मैं अर्ज करने लगा था, जिसने बेटी अपनी दे दी उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, बचा कुछ। और मैंने तो ऐसा देखा है, अच्छा कारी सुहेल साहब, बाज की हालत बड़ी खराब है, बूढ़ा भी कम नहीं। हाँ, चाहे 3 महीने, सिर्फ 3 महीने कूलर होगा तो 3 महीने, नहीं तो अपने कमरे में लगता है। बूढ़े का कोई मतलब नहीं है, गलत तो नहीं कह रहे हम। 3 महीना अगर कूलर आएगा, बहू अपने कमरे में लगाएगी, जहेज जितना उसके कब्जे में है। हद तो यह है कि अगर पैसा नगद मिल गया तो बेटी के अकाउंट में, और अगर नहीं आया तो बाद में ताने, बूढ़े और बुढ़िया को कुछ नहीं मिला है इसमें, मगर बाद में पहले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तंग हो जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैंने कहा पूरा इंटरनेशनल फकीर हो गया है। अरे अल्लाह से मांग, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, वो पूरी कायनात को देता है, पत्थर में कीड़े को रोजी देता है। जरा नादान इंसान तू बता कि तुझे नहीं देगा वो। हुसैन आजम के नाम पर, हुसैन की मां फातिमा के नाम पर जरा हाथ उठा के बताओ, सैयद साहब की मौजूदगी में आज के बाद जहेज तो नहीं मांगोगे? जरा हाथ उठाइए, सिर्फ वो हाथ उठाएं जो जहेज। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अच्छा, ये हंसने की बात है, हंसने की बात नहीं। अगर किसी शादी वाले ने, बूढ़े ने उठा लिए तो उसने अपने बेटे की तरफ से उठाया कि नहीं मांगूंगा। तौबा करिए खुदा से, ये जहेज लानत है, और इस लानत की वजह से कितनी बेटियां ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देती हैं, कितनी बेटियां ऊपर अपने पेट्रोल डाल के आग लगा लेती हैं, जो बात के बाद में ताने दे रहे हैं, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया। जरा कलेजे पे हाथ रख, तेरी बेटी कितनी चहीती है तुझे, ये कितना प्यार है इस बेटी से तुझे, और फिर दूसरे के घर में जाके इस बेटी को ताने दे तो क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरत है इस जहेज की लानत से बचो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बात समझ में आ गई ना। मौला अली
की शान मैंने आपको बताई। मौला अली की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मैंने आपको बताई। इधर माँ बहनें बैठी, इधर भी बैठी हैं। हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी इस आसमान ने नहीं देखा। आसमान कसम खाता है कि मैंने आज तक हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग भी नहीं देखा। ये पर्दा है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमारी बेटियों को भी पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आगे चलते हैं, सुनिए। अच्छा, हुसैन क्या समझता था, ये यजीद क्या समझता था मालूम है? हुसैन आजम के बारे में क्या सोचता था? ये सोचता था कि अगर हमने हुसैन को मिटा दिया तो पूरी रूए जमीन पर मेरी हुकूमत होगी, हुसैन की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा तू नादान है। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको, यजीद ने मांगा क्या था? मुंडी मिलक वालों सुनो, यजीद ने मांगा था हाथ। क्या मांगा था? जल्दी बोले, क्या मांगा था? हाथ। और कारी सुहेल साहब ये भी कहा था कि हुसैन चुपके से दे दो, सबके सामने नहीं, अलग में अपना हाथ दे दो, बस तख्त मिलेगा, ताज मिलेगा, बंगले मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी। हुसैन ने कहा तेरे हाथ में नहीं, तेरा हाथ गंदा है, तू जालिम है, तू जाबिर है, तू जानी है, तू शराबी है, तू अय्याश है, तू मक्कार है, तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो बोले फिर गर्दनें कटेंगी। मेरे हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। पॉइंट, नौजवानों पॉइंट देने लगा हूं। क्या कहा था? सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मुख्तसर वाकयात तुमने सबने सुने। मेरे हुसैन शहीद हो गए, मेरे हुसैन की शहादत हो गई। अच्छा, जब शहादत हो गई तो गर्दन काट के ले गए, चाहते तो हाथ काट के ले जाते। तवज्जो है, हाथ काट के ले जाते, मगर हुसैन ने कहा था हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। जो हुसैन ने कहा सर ले गए, मगर हाथ उनकी हिम्मत ना हुई कि ले जाते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी को तरस गए। मैंने कहा तुम नादान हो, तुम बेवकूफ हो। पानी को हुसैन नहीं तरसे, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन को तरस गया। अच्छा, पानी को तरसने की क्या बात है भाई? करबला की हमारे अजमेर शरीफ की वादियों में 29वीं पुश्त का पोता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद नहीं गए, अपने एक मुरीद को कटोरा लेके भेजा। क्या बोलते हैं उस तालाब को? क्या बोलते हैं? उसे खाली तालाब कहते थे या सागर कहते थे? आज मैं तुम्हें बताता हूं उसे अना सागर क्यों कहते हैं। बड़ा कटोरा लेकर मुरीद से जब पाबंदी पृथ्वीराज चौहान ने लगा दी तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ये कटोरा ले जाओ और जाके उससे कह देना कि ख्वाजा ने बुलाया है। अब जुमला नोट करें, ये मुरीद लेके चला कारी साहब, और जैसे लेके चला यूं दिखाया और यूं दिखा के पॉइंट ज़हन हाजिर रखें। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा आना, नहीं समझे? कहा आना सागर, आना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। उसी दिन से इसका नाम अना सागर हो गया और सारे का सारा सिमट के कासे में आ गया। जरा सोचो, 29वीं पुश्त का पोता एक आवाज लगाए, सारे का सारा आ जाए। करबला के मैदान में अगर हुसैन आवाज लगा देते, नहरे फुरात सिमट के सारे का सारा आ जाता। बेशक, मगर इम्तिहान था और इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती। आपका जहन है, इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती है, इम्तिहान था वो। अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर एक शेर पढ़ लेते हैं यहाँ। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा, सब पढ़िए मेरे साथ, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आओ मैं तुम्हें कब्जा बताने लगा हूं। यजीद समझता था, यजीद कहता था कि हुसैन को अगर कत्ल कर दिया, हुसैन के बच्चों को अगर कत्ल कर दिया तो ये जमाने से मिट जाएंगे, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होगा। मैंने कहा तू नादान है। देख, हुसैन ने कत्ल होने के बाद भी, शहादत के बाद भी ऐसी हुकूमत,
ऐसी हुकूमत करबला में करके दिखाई। तू समझता था कि मिट जाएंगे, तू समझता था कि खत्म हो जाएंगे। कारी सोहेल साहब बड़ा प्यार का शेर देने लगा हूं। मैंने कहा तू समझता था कि हुसैन कत्ल हो जाएंगे, हुसैन के बच्चे कत्ल हो जाएंगे, हुसैन के घर वालों की शहादत हो जाएगी, ये कत्ल कर दिए जाएंगे तो मिट जाएंगे। मैंने कहा यजीद तू मिट जाएगा, हुसैन की करबला में हुकूमत चढ़ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बताओ पूरी दुनिया में कोई यजीद नाम का बच्चा हो तो लाओ, है कोई? पूरी दुनिया में एक भी नाम यजीद नहीं, और हर घर में हुसैन नजर आ रहा। बेशक। मैंने कहा ओ यजीद तू ये समझता था कि हम कत्ल कर देंगे तो मिट जाएंगे, करबला से चले जाएंगे, मगर अब सुनो हुसैन की कैसी हुकूमत करबला में थी। शेर के जरिए सुनिए, आप जानते हैं शेर को समझना, सुने तवज्जो के साथ कि तारीख की किताब की, इधर चले गए शेर, तारीख की किताब की तहरीर बन गई। शेर सुने, बड़ा कीमती शेर है। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की अरे जागीर बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला। सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला, सब बोल दे, करबो बला हुसैन की अरे जागीर बन गए। क्या कहने हैं। आओ चलो उस तरफ चलते हैं। मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ओ हुसैन से प्यार करने वालों, अली के बच्चों से प्यार करने वालों, अली के नाम पे महफिलें सजाने वालों, पैसा खर्च करने वालों, रातों को अपने बिस्तरे को छोड़कर इधर बैठने वालों, अली अली के नारे लगाने वालों, अगर कोई तुमसे सवाल करे तुमने रात भर जागा, तुमने रात भर नारे लगाए, अली के नारे लगाए, अली के बच्चों के नारे लगाए, हुसैन आजम का चर्चा किया, जरा ये बताओ तुम्हें मिलेगा क्या? तो अब बताना क्या है, सुने हदीस। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। 1 घंटा 25 मिनट बेचैनी, बेचैनी तो नहीं है? खत्म करें, बोले जरा तुम भी बोलो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। और सर कारी साहब जानते हैं मैं बोझ बनना नहीं चाहता, अगर कोई इधर उधर को देखने लगे तो मुझे लगता है कि शायद गड़बड़ हो रही है, ऐसा तो नहीं है? जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चच्चा बहुत अच्छे हैं तुम्हारे गांव के सब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बच्चों की तो मेहनत है मगर चच्चा बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हमारे इन चचाओं को जो हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे लंबी उम्र वाले, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और बच्चों का अल्लाह हौसला बुलंद फरमाए। सुने नौजवानों, जलसा कराने वालों, अब तुम्हें जवाब क्या देना? हदीस है और हदीस सही है, क्या मिलेगा? आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ज़बान देखिए, कुछ लोग ना अपने पसीने में घुटने तक, कुछ नाफ तक, कुछ गले तक, कुछ लोग गोता लगा रहे होंगे। और हद तो कारी साहब ये है कि इतना डेंजर वक्त होगा कि सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। ऐसे डेंजर वक्त में जबानें, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है ना, तो ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगे, पानी 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 की आवाज लगाएंगे। ओ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन के घराने से प्यार करने वालों, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वालों, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मेरे आका ने फरमाया लोग पसीने में गोते लगा रहे होंगे,
लोग पसीने में डूब रहे होंगे, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। सुने तवज्जो से, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे वक्त में जब ज़बान प्यास की वजह से बाहर आ जाएगी, आका जी क्या वहां पानी का इंतजाम नहीं होगा, क्या पानी पीने को नहीं मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ मेरे गुलामों, उधर एक हौज होगा। बोल दे, क्या बात है, बेशक एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, वो कौन सा हौज होगा? मेरे दोस्तों सुनो, मेरे आका ने फरमाया, वो हौज़े कौसर होगा। लहक के बोल दो, वो हौज़े कौसर होगा। और आका ने फरमाया, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कितने प्याले पियोगे? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन पिएगा? सुभान अल्लाह। चाय एक टाइम की ना पढ़ते हो, पियोगे? हाँ, चाय एक टाइम की ना पढ़ते पियो। जुम्मे से जुम्मा मिला दें। हाँ, जुम्मे से जुम्मा, और जुम्मे को पढ़ने के बाद जुम्मा अदा कर, और बस हो गया, महराज करके आया, जुम्मा पढ़ के खा लिया। 8 दिन की गोल, अल्लाह रहम फरमाए। बड़े बड़े हालात खराब है। अभी तकरीबन 20 दिन पहली बात मुझे याद आई। एक बात, सैयद साहब तो तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे, एक मिट्टी में थे हम लोग। हमने कहा चाचा क्या पढ़ते हैं जब मिट्टी देते हैं तो? कब्र में मिट्टी डालते हैं। बोले हजरत ये तो कोई नई बात नहीं, सबको याद है। मतलब फिर भी? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो 60 साल की उम्र के बूढ़े कह रहे मौलाना जाओ यार, जितने मौलाना उतनी बातें। हमने न जाने कितने मुर्दे कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कोई कब्र से उठकर नहीं भागा। तो बड़े बड़े मक्कार भी पढ़े, अल्लाह रहम फरमाए, और बड़े बड़े दीनदार भी पढ़े, पूरे दिन मस्जिदों में पड़े रहते हैं। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए। आगे चलते हैं, सुने तवज्जो के साथ। बड़े प्यार के आखिरी जुमले देने लगा हूं, जरा पूरा मजमा इधर से उधर तक हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने? सुन्नियों तुम्हारे लिए हैं, मगर नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने पेड़ों पे इशा के वक्त कभी बोलते नहीं देखे, और फजर के वक्त हमने उन परिंदों को कभी पेड़ों पे खामोश बैठे नहीं देखा। और आज के नौजवान का हाल, पूरी रात में 12 बजे तक पहली एमबी, और 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है। 4 बजे तक उसे चलाता, और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। बोलो हम गलत कह रहे हैं? मस्जिदों को देखो, फजर में जाकर मुंह धोने के लिए 2-4 चले जाते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर हम गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकले, उनके बच्चे 3-4 बजे खड़े हो जाते हैं, कूदना, दौड़ना, भागना, अपनी सेहत को जिंदा करना। इसे देखो तो 8 बजे तक उल्टा पड़ा, और जवान को देखो, जवान 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा बिल्कुल। बताओ भी कारी सुहेल, गलत कह रहे हैं? 18 साल का रंग होना चाहिए था सेब की तरह, और ये 18 साल का छुआरा बना पड़ा। 8 बजे तक सो रही, आराम से, फिक्र ही नहीं है सेहत की। 4 बजे उठो, भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत बचाओ, और उसके बाद मस्जिद में जाओ, नमाज फजर अदा करो, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करो। सारे दुनिया के तावीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकत एक तरफ। बेशक, सारे तावीज एक तरफ, कुरान के पढ़ने की बरकत एक तरफ। मगर कुरान तो रमजान से रमजान में मिला था जी, पर रमजान आएगा, रमजान में पड़ेगा। हमारे दोस्त बैठे हैं, मुहिब्बे ग्रामी पैकर खुश अखलाक कारी शकील साहब, पूरा कुरान एक बैठक में पढ़ देते हैं। इतनी प्यार करते हैं कुरान से, इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इनके हाफ़िज़ को और ताकत अता फरमाए, आमीन। तवज्जो है आप लोगों की? मेरे दोस्तों, जरूरत है कि फजर की नमाज अदा करो। हजरत जी तावीज़ बरकत नहीं होती, हजरत जी बरकत नहीं होती। अब खाक बरकत होगी, 8 बजे तक तो सो रिया। फिरिश्ते रोजी लेके किस वक्त आते हैं? अल्लाह किस वक्त भेजता रोजी के फरिश्तों को? फजर के वक्त में। उस वक्त खड़े हो जाइए, देखिए कैसे 4 चांद लग जाएंगे। अबे बैठ जाए चुकंदर, फटफट फटाफट बात करने लगाया। ये नहीं देख रहे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे।
अब मेरे नबी के गुलाम सहाबा क्या कहते हैं सुने। अब जुमला नोट करें, जलसा कराने वालों मिलेगा क्या, जलसे में बैठने वालों मिलेगा क्या, पैसा खर्च करने वालों मिलेगा क्या। सुनो मेरे आका के गुलाम बड़े अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे हैं, मगर आका जी उधर हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा। या यूं कह दो पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे दोस्तों सुनो प्यार के जुमले, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, जब नबी के गुलाम पूछते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा, आका ने ऐलान फरमाया, चेहरे खिल जाएंगे चेहरे। आका ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। सच्ची बात करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया मोमिन और मुनाफिक में जब पहचान ना हो वहां मेरे अली का नाम लेके देखो। अगर मोमिन होगा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा और मुनाफिक होगा तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जाएगा। तो इधर अल्लाह का फजल है, कोई नेपाल का बटवा वाला नहीं है, सब अली से प्यार करने वाले हैं। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सरकार के सहाबा ने पूछा आका उधर कब्जा किसका होगा, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला जल्दी बोले अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। आखिरी जुमले बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया पिलाने वाले। अरे बेटे कयामत थोड़ी आ गई है, बैठ जा यार, कयामत थोड़ी आ गई है। मेरे आका ने फरमाया पानी से डर जाते हैं। अरे अल्लाह की रहमत बरस रही, बैठे रहो यार, बस बात खत्म करने लगा हूं। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला कौन होगा। हाय 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 हाय, हाथ उठा के यार, पीने वाला कौन होगा। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसी को मेरे अली के हसन के हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी सुभान अल्लाह। मेरे हसन के हुसैन के अली के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। फिर पढ़ लो इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले। बच्चा शिरकत करे, सब पढ़े। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले जिंदा है मोहम्मद के घराने और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने।